पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक छोटा जहाज ग्वादर एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार था। हमेशा की तरह ये एक रूटीन फ्लाइट थी, पर आज का दिन किसी भी पाकिस्तानी अथॉरिटीज के लिए नॉर्मल नहीं था, क्योंकि उस वक्त किसी को भी मालूम नहीं था कि जहाज में 3 हाईजैकर्स भी सफर कर रहे हैं। आज चंद घंटों में पीआईए की फ्लाइट पीके 944 नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज की हेडलाइन बनने वाली थी। पाकिस्तान जिसको 3 दिनों बाद अपना न्यूक्लियर टेस्ट करना था, उनके लिए ये फ्लाइट एक मुसीबत साबित होने वाली थी, जो कि पाकिस्तान को अपने देश में इंडिया का फ्लैग लहराने के लिए मजबूर करने वाली थी। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त शाहिद खातिन, और आज हम देखने वाले हैं कि इस फ्लाइट के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी की पूरी पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। ये 25 मई 1998 की शाम थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट बलूचिस्तान के तुर्बत से टेक ऑफ हुई और ग्वादर एयरपोर्ट पर लैंड हुई। ये पीआईए का छोटा फोकर F-27 एयरक्राफ्ट था, जिसका ग्वादर एयरपोर्ट पर सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का स्टे था, और यहाँ पर 3 पैसेंजर्स उतर गए और एक पैसेंजर ऑन बोर्ड हो गया। अब जहाज में टोटल 27 मेंबर्स और 5 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। फ्लाइट ने 5:55 को टेक ऑफ किया और इसका आखिरी स्टेशन कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जहां पर उसे 1 घंटे के बाद यानी 6:55 को लैंड करना था। फ्लाइट को टेक ऑफ हुए चंद मिनट ही हुए थे। एक पैसेंजर अपनी सीट से उठा और कॉकपिट की तरफ बढ़ने लगा, जहां पर एक एयर होस्टेस ने उसे देख लिया और उसे जाने से रोकने लगी, तो उस आदमी ने उसे धक्का दे दिया और अंदर जाने में कामयाब हो गया। आप सब लोगों को बताते चले कि जिस दिन ये सब कुछ हुआ उसके सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाद यानी 28 मई 1998 को एक न्यूक्लियर प्रोग्राम होने वाला था, जो कि बलूचिस्तान के चगाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर होने वाला था। और आपको ये भी बता दें कि ये पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर टेस्ट होने वाला था, और इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान ने चगाई-1 का नाम दिया। और ये टेस्ट करना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वो इस न्यूक्लियर रेस में पहले ही 24 साल पीछे चल रहा था। क्योंकि India conducted a series of underground nuclear tests. और पाकिस्तान इस टेस्ट के अंदर किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं चाहता था, लेकिन जिस चीज का डर था वही हुआ। वहां पर फ्लाइट पीके 944 के अंदर कॉकपिट में घुसे हाईजैकर ने प्लेन को अपने कब्जे में कर लिया। अपने और 2 साथियों के साथ मिलकर उसने पूरी के पूरे प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स को हॉस्टेज बना दिया। हाईजैकर्स ने धमकी दी कि अगर किसी ने भी चालाकी दिखाई तो वो इस पूरे प्लेन को बम से उड़ा देंगे। इस प्लेन क्रू की बात की जाए तो पायलट मिस्टर उमेर खान, को पायलट मोहम्मद फैजल, 2 एयर होस्टेसेस खालिदा अफरीदी और आसमा ईरानी शामिल थी, और एक ग्राउंड इंजीनियर सज्जाद चौधरी भी शामिल थे। अब देखने वाली बात ये थी कि इन हाईजैकर्स की डिमांड क्या थी। इन हाईजैकर्स के हुलिये से ये लग रहा था कि ये बलूचिस्तान प्रोविंस से बिलोंग करते हैं। बलूचिस्तान प्रोविंस साउथ में मौजूद सबसे बड़ी प्रोविंस है। रिपोर्ट्स की माने तो बलूचिस्तान के लोकल्स को इस न्यूक्लियर टेस्ट से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस न्यूक्लियर टेस्ट से उनकी जिंदगियां मुश्किल में आ सकती है। पाकिस्तान गवर्नमेंट का इस पर इस तरह का बयान था कि उस एरिया के अंदर पहले ही बहुत छोटी पॉपुलेशन रहती थी और उन सारे लोगों को दूसरे एरियाज के अंदर माइग्रेट कर दिया गया था। और इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बलूचिस्तान में मौजूद कुछ लोकल टेररिस्ट ग्रुप्स ने न्यूक्लियर टेस्ट के सिर्फ 3 दिन पहले इस फ्लाइट पीके 944 को हाईजैक कर लिया। प्लेन के अंदर हाईजैकर ने पायलट को फोर्स किया कि वो प्लेन को कराची की बजाय न्यू दिल्ली के अंदर लेकर जाए। उनका ख्याल था कि हम पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ है तो हमें इंडिया में एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाएगा। पर हाईजैकर्स को ये नहीं पता था कि पायलट ने प्लेन को हाईजैक मोड में डाल दिया है, जिस वजह से ग्राउंड पर मौजूद ट्रैफिक कंट्रोलर को इस हाईजैक के बारे में मालूम पड़ चुका था। पायलट ने हाईजैकर्स को बताया कि ये प्लेन एक छोटा फोकर प्लेन है, जिस वजह से इसमें इतना फ्यूल नहीं है कि 1100 किलोमीटर की दूरी एक ही इसमें पूरी कर सके। पायलट ने उन्हें भुज एयरपोर्ट पर रुकने के लिए रिकमेंड किया, जो कि कराची से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर था। जब हाईजैकर्स भुज एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए राजी हो गए तो पायलट ने भुज एयरपोर्ट पर मौजूद ट्रैफिक कंट्रोलर से प्लेन लैंड करने की परमिशन मांगी। यहाँ पर पायलट ने चालाकी दिखाई और उन्होंने भुज एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के हैदराबाद एयरपोर्ट पर कॉल लगाई थी। पाकिस्तान के सभी एयरपोर्ट्स पर ये मैसेज पहले ही पहुंच चुका था कि फ्लाइट पीके 944 हाईजैक हो चुकी है, जिसकी वजह से हैदराबाद का कंट्रोल टावर पहले से अलर्ट था। वहां पर मौजूद ऑफिसर्स ने भी अपने आप को भुज एयरपोर्ट की अथॉरिटीज बताकर नीचे आने की परमिशन दे दी। उस वक्त रात हो चुकी थी और पूरे हैदराबाद के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि हाईजैकर्स को लग रहा था कि ये भुज एयरपोर्ट है,
और अगर उन्हें कोई भी शक हो जाता तो वो सारे हॉस्टेजेस को मार देते। फ्लाइट को लैंड होने में थोड़ा टाइम था। उस टाइम के अंदर सारी की सारी अथॉरिटीज ने सारे पाकिस्तानी फ्लैग्स निकाल दिए और उनकी जगह पर इंडियन फ्लैग्स लगा दिए। एयरपोर्ट की 40% लाइट्स को ऑफ कर दिया गया, जिसकी वजह से एयरपोर्ट अपने नॉर्मल लुक से अलग दिख रहा था और पूरे एयरपोर्ट से साइन बोर्ड्स भी हटा दिए गए। रात के 11:33 को हाईजैकर्स ने दरवाज़ा खोला और अंदर से ग्राउंड इंजीनियर सज्जाद चौधरी को बाहर भेजा गया। उनको हाईजैकर्स की डिमांड रखने के लिए और खाना पानी लाने के लिए बाहर भेजा गया था। उनकी डिमांड थी कि वो इंडिया के अंदर रहकर पाकिस्तान के हाई कमीशन के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी डिमांड थी कि वो बलूचिस्तान में न्यूक्लियर टेस्टिंग को रोकना चाहते थे। वहाँ की अथॉरिटीज़ को खबर दी गई कि इस्लामाबाद से कुछ आर्मी कमांडोज को भेजा जा रहा है, पर तब तक के लिए वहाँ के अथॉरिटीज़ को पुलिस के साथ मिलकर उनका टाइम वेस्ट करने के लिए सुझाव दिया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अख्तर बुजानी ने अपना नाम मनोज कुमार रखा, डीएसपी उस्मान अनवर ने अपना नाम रामचंद्र रखा और डिप्टी कमिश्नर सोहेल शाह बने गोपी चंद। इन तीनों ने हाईजैकर्स के साथ बातचीत करी और होस्टेजेस की सेफ्टी देखने के लिए इन्हें अंदर आने की इजाज़त मिल गई। जब वो सब पैसेंजर्स चेक कर रहे थे तब उन्हें एक मौका मिला और उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने एक टेररिस्ट को पकड़ लिया और बंदूक की नोक पर तीनों टेररिस्ट को सरेंडर करवा दिया और इसी तरह ये मिशन सक्सेसफुल रहा।